दो अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या का गुणा। बच्चों, अब हम देखेंगे कि कैसे 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा किया जाता है। अब तक आपने 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा किया है। अब इसी विधि का उपयोग 3 अंकों की संख्या से गुणा करने के लिए हमें करना है। तो चलो फिर हम 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करें। 709 गुणा 46, इनको हल करें। सबसे पहले 9 इकाई को 6 इकाई से गुणा करें। 6 गुना 9 बराबर होंगे 54। 54 में 5 दहाई और 4 इकाई है। 54 के 4 को इकाई के स्थान पर लिखेंगे और 5 दहाई को हासिल के रूप में ऊपर दहाई स्थान पर लिखें। अब हम 0 से 6 का गुणा करें। यदि किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर 0 होता है, इसलिए हासिल किए गए 5 को उत्तर में भी 5 ही लिखा जाएगा। अब हम 6 इकाई को 7 सैकड़ा से गुणा करते हैं। 6 गुणा 7 बराबर होंगे 42, इसलिए 709 गुणा 6 बराबर होगा 4254। अब यहां पर 0 को इकाई स्थान पर लिखें, क्योंकि हम 4 दहाई से गुणा करने जा रहे हैं, इसलिए 9 इकाई को 4 दहाई से गुणा करें। 4 गुना 9 बराबर होगा 36, इसमें 3 सैकड़े और 6 दहाई हैं, इसलिए 3 को हासिल के रूप में ऊपर सैकड़ा स्थान पर और 6 को उत्तर में दहाई स्थान पर लिखें। अब 0 दहाई को 4 से गुणा करें। 4 गुना 0 बराबर होगा 0, तो हासिल किए गए 3 को उत्तर में 3 ही लिखें। अब 7 सैकड़े को 4 दहाई से गुणा करें। 4 गुना 7 बराबर होगा 28। इस 28 में 8 हो जाएंगे 1000 और 2 होंगे 10,000। इन संख्याओं को उत्तर में अपने अपने स्थान पर वैसे ही लिखें। इस तरह 709 गुणा 40 बराबर होगा 28,360। अब 4,254 और 28,360 को हम जोड़ेंगे, तो इनका जोड़ होगा 32,614, इसलिए 709 गुणा 46, इनका गुणाकार होगा 32,614। अब हम और अधिक सवालों को हल करेंगे। उदाहरण 650 गुणा 28 को हल कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हम 0 से 8 इकाई को गुणा करेंगे। यदि किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर हमेशा 0 आता है, इसलिए 8 गुणा 0 बराबर होता है 0। अब हम 8 इकाई को 5 दहाई से गुणा करेंगे। 8 गुणा 5 बराबर 40। इस 40 में 0 दहाई और 4 सैकड़े हैं, तो हम उत्तर में दहाई स्थान पर 0 लिखेंगे और 4 को हासिल के रूप में ऊपर सैकड़ा स्थान पर लिखेंगे। अब 6 सैकड़े को 8 से गुणा करेंगे। 8 गुणा 6 बराबर 48। अब इस 48 में हासिल किए गए 4 को जोड़े 28 धन 4 बराबर होते हैं 52। इनमें 2 ये शतक है और 5 ये हजार हैं। इनको वैसे ही उत्तर में अपने अपने स्थान पर लिखें। इसका मतलब है 650 गुणा 8, इनका गुणा होगा 5200। अब हमें 2 दहाई से गुणा करना होगा, तो यहां 0 को इकाई स्थान पर लिखेंगे। 0 इकाई को 2 दहाई से गुणा करेंगे, उत्तर होगा 0। ठीक है, इस 0 को दहाई स्थान पर लिखेंगे। 5 दहाई को 2 दहाई से गुणा करेंगे, तो ये होगा 10। इस 10 में 0 सैकड़े और 1 हजार हैं, तो हमें उत्तर में 1 को हासिल के रूप में हजार के स्थान पर और 0 सैकड़े के स्थान पर लिखा जाएगा। अब 6 सैकड़े को 2 दहाई से गुणा करेंगे और उसमें हम 1 को जोड़ेंगे। 2 गुना 6 बराबर 12। इसमें हम 1 को जोड़ेंगे तो होगा 13। इन 13 में 3000 और 1 10,000 हैं। इन्हें उत्तर में अपने अपने स्थानों पर लिखेंगे, इसलिए 650 गुणा 20 बराबर होगा 13,000। अब 5,200 और 13,000 को हम जोड़ेंगे, वो होगा 18,200, इसलिए 650 गुणा 28 बराबर 18,200। तो बच्चों, इस तरह से आप 1 अंक वाली संख्या से 3 अंकों वाली संख्या का गुणा कर सकते हैं, या 2 या 3 अंकों वाली संख्या से 2 अंकों की संख्या को भी गुणा कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये।